नरसंहार जो हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो मारा जा रहा है, एक तरफ सरकार ये कहती है कि उनके साथ हम खड़े हैं, इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं, कैसे देखते हैं आप? वो वाकई उनके साथ देना चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में दिखाएं, यूएन में दिखाएं, अपने वोट डालकर कि डर के मारे कायर नहीं है हिंदुस्तान। Sir, what you would like to say? You are here for a program solidarity with Palestine. Sir, what you would like to say, sir? I've said it. I've already said it, and I trust you recorded it. सर, आपने क्या किया था? हाँ। क्या हुआ इस हमास पर? क्या सोचते हैं आप हमास के बारे में? मुझको लगता है कि यदि फिलिस्तीनियों ने गांधी का पथ अपनाया होता तो शायद उनको आज़ादी आज तक मिल जाती। ये सबक मेरे फॉरेन सर्विस और पार्लियामेंट के जो मित्र थे सैयद शहाबुद्दीन, उन्होंने मुझको ये सबक सिखाई। और मैं कहता हूँ कि गांधी का पथ जो है उसको हमास या दूसरे फिलिस्तीनी अपनाएं तो और जल्दी और आसानी से उनको आज़ादी मिल सकती है। लेकिन आज की परिस्थिति में जबकि तकरीबन 55,000 तो कम से कम और शायद 1 लाख तक मासूम सिविलियंस, बच्चे, माँ, महिलाएं, इनका मौत हुआ है खामे खाम। इस परिस्थिति में हम कौन हैं उनको समझाने के लिए कि वायलेंस, दैट नॉन वायलेंस इज बेटर देन वायलेंस। आज ये कहना मुझको लगता है कि मुश्किल कहना है और उनके लिए भी मुश्किल है उसको अपनाना। लेकिन कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि अमन तब तक नहीं आएगा जब तक कि इंसाफ न आए। मोदी ने इजराइल का समर्थन किया। भारत में एक आदमी पूछिए, मैं क्या कहे? भारत में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर एफआईआर हो रही है, लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहते हैं? इस पंडित जी का भारत नहीं है, गांधी जी का भारत नहीं है, ये तो मोदी जी का भारत है। मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया, क्या आपकी राय है? मोदी जी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। मोदी हाँ इजराइल का कर रहे हैं, आप जानते हो, और मैं खुश हूं कि आप कह रहे हैं। इजराइल का समर्थन भारत कर रहा है, फिलिस्तीनियों का समर्थन सही मायने में नहीं हो रहा है। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो क्या स्थिति होती इन दोनों युद्ध के बीच? कांग्रेस की सरकार होती तो हमारी नीति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट सोनिया जी ने लिख दिया है हिंदू अखबार में चंद दिन पहले। क्या फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए भारत को फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए भारत को हमास को आधिकारिक रूप से मान्यता देनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है कि आप फिलिस्तीनियों का जो मांग है उसको मात्र हमास से जोड़ें। फिलिस्तीनियों का मांग फिलिस्तीन के बच्चे, फिलिस्तीन की महिलाएं, फिलिस्तीन की मां, फिलिस्तीन के सारे सिविलियंस उस पक्ष में हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम हमास के साथ दे रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ भारत को इतनी हिम्मत है क्या कि वो अपने आवाज को उठाए। इजराइल के खिलाफ युद्ध के बीच ईरान को सहायता देनी चाहिए थी भारत को। हाँ जरूर, क्योंकि हमारे रिश्ते ईरान से इतने पुराने हैं और 1994 में जबकि हम बहुत संकट में पड़ गए थे यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो तब ईरान ने हमारा साथ दिया उस मुश्किल समय पर। उतना ही नहीं, हमारे रिश्ते ईरान के साथ आधुनिक भी बहुत करीब हैं और वो हमारे इलाके में, हमारे रीजन में एक बहुत मुख्य शक्ति है।
सर इधर आओ यार, मैं मेरे पीछे आगे खड़ा हूँ। मैं इधर हो जाता हूँ। पीटीआई है भाई। सर आज के जो हालात है इंडिया मैंने पीटीआई को प्राथमिकता दिया है, उनको इजाजत दीजिए पहले, और उसके बाद शायद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। द मैसेज फ्रॉम दिस सेमिनार is primarily directed or should be directed at the government of India. After that, we can think about the rest of the world. It was pointed out that in a survey, it was shown that only 38% of Indians support the Palestinian cause. But please remember that Modi's BJP has never received more than 38% of the support of the Indian electorate. थैंक यू सर Of your channel.